हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 3.3 के आगे क्वेश्चंस कर देखेंगे। तो हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 तक कवर कर लिया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास देख रखा है cos 3π/2 प्लस एक्स कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स कॉस ऑफ 3π/2 माइनस एक्स कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स। इसका वैल्यू जो है वो हमें 1 के बराबर प्रूव कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं यहाँ से cos ऑफ 3π/2 प्लस एक्स। देखो आप एक बार वापस से आपको रिवाइज करा देते हैं कि यहाँ पे होता क्या है कि अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हुआ और यहाँ पे अगर हमारे पास ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 है, यानी कि 2n + 1 π/2, यही ऑड मल्टीपल होता है π/2 और प्लस माइनस एक्स है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है वो इसका कहता है कॉम्प्लीमेंट्री, हम लोग कहते हैं उसको कि यहाँ पे ना कॉम्प्लीमेंट्री टी आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगा। और साइन कैसे डिसाइड होगा हमारे पास, यहाँ पे प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, वो हमारे पास इसके क्वाड्रेंट से पता चलेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में हमारे पास, और उस क्वाड्रेंट में ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है। जैसे करते हैं कॉस ऑफ 3π/2 प्लस एक्स। आप ये देखो 3π/2 कितना आएगा आपका, ये π/2 होता है, ये 2π/2, ये 3π/2, ये यहाँ पे आ गए। और प्लस एक्स जब का आप करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुँचोगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा जो कॉस होता है ये क्या होता है, ASTC, कॉस पॉजिटिव होता है। अब यहाँ पे है क्या हमारे पास कि π/2 का ऑड मल्टीपल है 3 है हमारे पास, तो कॉस जो होगा वो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा हमारे पास। तो साइन एक्स हो गया। अब साइन मतलब प्लस का साइन एक्स होगा या फिर माइनस का साइन एक्स होगा, वो डिसाइड करेगा ये क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में गया हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा आपका। ओके, कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स। अब ये देखो आप, कॉस ऑफ 2π प्लस एक्स का मतलब कितना हुआ आपका, 2π तो ऐसे आओगे आप, और प्लस एक्स करोगे तो कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो जितने सारे होते हैं वो सारे के सारे पॉजिटिव ही होते हैं। तो ये आपका सीधा सीधा कॉस एक्स रह जाएगा। ठीक है, इंटू करते हैं हम लोग कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स। अब कॉट ऑफ 3π/2 माइनस एक्स, तो 3π/2 का ऑड मल्टीपल, तो कॉट जो होगा वो टैन में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। कॉट जो होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टैन में कन्वर्ट हो जाएगा। और प्लस टैन एक्स होगा कि माइनस टैन एक्स होगा वो देख लेते हैं। ऐसे 3π/2, तो आपका 3π/2 कैसे होगा, ये आपका 3π/2 होता है। और माइनस एक्स करोगे तो इधर आना पड़ेगा आपको, इधर इस क्वाड्रेंट में आना पड़ेगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट दोनों क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होता है। तो ठीक है, ये टैन एक्स ही होगा हमारे पास। फिर कितना है, कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स। अब कॉट ऑफ 2π प्लस एक्स है हमारे पास, तो वो कौन से क्वाड्रेंट में, 2π प्लस एक्स तो हमारे पास ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप पहुंच गए फर्स्ट, फिर से वापस। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव ही होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव हो जाएगा हमारे पास। और सिंस ये पाई का मल्टीपल है, पाई का मल्टीपल है, इवन हो या फिर ऑड हो, उससे कोई लेना देना नहीं होता। अगर पाई का मल्टीपल होता है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है वो वही आ जाता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में बता दिया था। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा tan x प्लस कितना, cot x। ओके, ये आपका LHS है। ओके, इसको आगे थोड़ा सा सॉल्व करते हैं हम लोग। ये हटा देते हैं यहाँ से। ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। एक काम करते हैं हम लोग भी, इसको भी साइन एक्स कॉस एक्स के फॉर्म में लिख देते हैं। तो आपका ये कितना आ जाएगा, साइन एक्स बाई कॉस एक्स, और ये आपका कितना आ जाएगा, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। ओके, तो दिस इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अच्छा, जब इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, तो एलसीएम में तो आपका साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, और ऊपर में आपका कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर। अब ये इससे कैंसिल आउट हो गया, और साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का वैल्यू कितना होता है हमारे पास, 1। तो ये किसके बराबर आ जाएगा हमारे पास, 1 के बराबर। अब हमें प्रूफ किसके बराबर करना था, 1 के बराबर। तो हो गया आपका RHS। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x कॉस n प्लस 1 कॉस n प्लस 2। हमारे पास है साइन n प्लस 1x साइन n प्लस 2x प्लस कॉस n प्लस 1x कॉस n प्लस 2x कॉस n प्लस 1x इज इक्वल टू कॉस x। इसको हमें क्या किसके बराबर प्रूफ कर देना है,
कॉस एक्स के बराबर प्रूफ कर देना है। चलिए शुरू करते हैं। LHS, तो अगर आप इसको थोड़ा सा अरेंज करके देखो तो एक तरह से अगर हम इसको पूरे को अगर A बोल दें और इस पूरे को अगर हम B बोल देते हैं तो यहाँ पे भी देखो आपका A ही है और ये पूरा का पूरा जो है आपका B है। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी बना हुआ है हमारे पास। अगर इसको हम पहले लिख दें तो चलो कर ही देते हैं इसको। कॉस ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, n+1x, ठीक है। और कॉस ऑफ n+2x प्लस साइन ऑफ n+1x और साइन ऑफ n+2x। तो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी हमारे पास बना हुआ है। तो कॉस ऑफ ये किसका फॉर्मूला है, a माइनस बी का। तो कॉस ऑफ a माइनस बी यानी कि n+1 इंटू एक्स और माइनस n+2 इंटू कितना x। तो कितना आ जाएगा हमारे पास, कॉस ऑफ nx प्लस का x माइनस आ जाएगा हमारे पास nx माइनस का कितना 2x। तो ये इससे चला गया हमारे पास और ये कितना आ जाएगा, कॉस ऑफ माइनस एक्स, और कॉस ऑफ माइनस एक्स कितना होता है हमारे पास, कॉस एक्स के बराबर। यही था हमारे पास RHS, बस प्रूव हो गया हमारा ये भी। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। कॉस ऑफ 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस 3π/4 प्लस एक्स माइनस कॉस ऑफ 3π/4 माइनस एक्स। दिस इज इक्वल टू -√2 साइन एक्स, -√2 साइन एक्स के बराबर है। ये हमें प्रूव कर देना है। तो चलिए शुरू करते हैं सॉल्यूशन में। LHS की बात करते हैं। तो अगर हम इसको C बोल दें और इसको D बोल दें पूरे को, तो ये क्या एक तरह से है, cos C माइनस cos D, cos C माइनस cos D है। और cos C माइनस cos D का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का 2 साइन C प्लस D बाई टू इंटू साइन ऑफ C माइनस D बाई टू, C माइनस D बाई टू, ये होता है हमारे पास। तो शुरू करते हैं। LHS में हमारे पास कितना जाएगा, कॉस ऑफ माइनस का 2 साइन C प्लस D बाई टू। तो C हमारे पास ये है, तो 3π/4 प्लस एक्स प्लस D यानी कि 3π/4 माइनस एक्स होल डिवाइड बाई कितना 2। ये आपका आ गया माइनस का 2 साइन C प्लस D बाई टू इंटू साइन ऑफ कितना C माइनस D बाई टू। तो ये आपका आ जाएगा 3π/4 प्लस एक्स माइनस 3π/4 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई कितना हो जाएगा आपका 2। तो 3π/4 यहाँ से आपका x और x चला गया, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इधर देख लेते हैं। माइनस का 2 टाइम्स साइन ऑफ, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, साइन ऑफ 3π/4 प्लस 3π/4 कितना हो जाएगा 3π/2, और ये आपका आ जाएगा 3π/4। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 2 टाइम्स 3π/4 डिवाइड बाई 2 है तो कैंसिल आउट कर देगा, और ये इधर से आपका आ गया कितना साइन एक्स। ओके, अब माइनस का 2 साइन ऑफ 3π/4 है हमारे पास। तो साइन ऑफ 3π/4 को क्या करेंगे, पाई माइनस π/4 की तरह लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, ये दूसरे वाले को एक्यूट एंगल की तरह लेके आना होता है हमें। ओके, और ये कितना हो गया हमारे पास साइन एक्स। तो साइन ऑफ पाई माइनस π/4, पाई माइनस π/4, अगर आप ऐसे वैल्यू निकालना चाहते हो तो 180 डिग्री में से आप 45 डिग्री घटाओगे तो 135 डिग्री। 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में होता है हमारे पास, सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू माइनस का 2, और साइन ऑफ पाई का मल्टीपल है तो साइन साइन में ही रहेगा, अगर π/2 का मल्टीपल होता तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास साइन ऑफ कितना हो जाएगा π/4 इंटू कितना साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस का 2 साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 इंटू कितना
साइन एक्स, तो √2 से कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का √2 साइन एक्स के बराबर आ जाएगा हमारा। हाँ, यही है हमारे पास राइट हैंड साइड भी। तो हो गया, प्रूव हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इज इक्वल टू साइन 2x साइन 10x, साइन 2x साइन 10x। ओके, चलो करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला पहले फॉर्मूला लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ए प्लस बी और फिर इंटू कितना हो जाएगा हमारे पास, ए माइनस बी, सॉरी माइनस साइन 4x, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब यहाँ पे साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगा देंगे। तो साइन सी प्लस साइन डी कितना हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, यानी कि 6x प्लस 4x 10x बाई 2 5x इंटू साइन सी माइनस कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो सी माइनस डी बाई 2 को जब करेंगे हम लोग तो 2x बाई 2 कितना आ जाएगा, x। तो ये आपका आ जाएगा x इंटू साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो आपका कितना आ जाएगा 6x प्लस 4x बाई 2 5x, ठीक है, और इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 यानी कितना आ जाएगा हमारे पास साइन x। ओके, थोड़ा सा इसको रीअरेंज करते हैं। तो ये आपका देखो 2 टाइम्स कॉस x और साइन x को एक जगह कर दिया और इंटू 2 टाइम्स साइन 5x इंटू कॉस 5x इसको एक जगह कर दिया। तो ये हमारे पास वैल्यू कितना आ जाएगा, ये हमारे पास साइन 2x का वैल्यू है, ये साइन 2x का वैल्यू है, 2 साइन x इंटू कॉस x। और अगर हम इसको x की तरह देखें तो 2 साइन x इंटू कॉस x की तरह दिख रहा है। तो ये कितना किसका वैल्यू है हमारे पास, साइन ऑफ 2 टाइम्स 5x का, तो साइन 2x का। तो आपका ये कितना हो जाएगा साइन 10x। तो ये हो गया आपका साइन 2x और इंटू ये कितना हो गया हमारा साइन साइन 10x। तो राइट हैंड साइड आपका ये प्रूफ करना था हमें, साइन 2x साइन 10x। अच्छा, एक और फॉर्मूला हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। जैसे देखो हमारे पास क्या था, साइन ऑफ ए प्लस बी, जो फॉर्मूला था वो किसके बराबर था, साइन ए कॉस बी और प्लस कितना कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। यहाँ से हमारे पास साइन ऑफ ए माइनस बी का फॉर्मूला कितना था, वो आपका था, ये था आपका साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये था हमारे पास। ओके, अब अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, इसको और इसको क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो आपका क्या बन जाएगा, साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू कितना बन जाएगा, साइन ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया इज इक्वल टू, यहाँ देखो यहाँ पे भी वही है, यहाँ पे भी वही है और ये सेम है। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा साइन ए कॉस बी का होल स्क्वायर, कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस कॉस ए साइन बी का क्या, होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, एक अच्छा सा आंसर आ जाएगा आपका। देखो कितना आ जाएगा, ये हो गया आपका साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी और माइनस ये कितना हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। अब हम क्या करना चाहते हैं, इसको सबको साइन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो देखो आप थोड़ा सा, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी को आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हो, माइनस इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं और इंटू कितना हमारे पास साइन स्क्वायर बी। अब थोड़ा सा आप सॉल्व करो, हो गया आपका काम। तो ये आपका किसके बराबर आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस यहाँ से आपका आ जाएगा साइन स्क्वायर बी और प्लस का आ जाएगा
साइन स्क्वायर ए इंटू कितना साइन स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये और ये जो है आपका कैंसिल आउट हो गया। तो देखो एक अच्छा सा फॉर्मूला बन के आ गया, ये कितना साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो यहाँ से हम लोग एक फॉर्मूला लिख देंगे कि हमारे पास साइन स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर बी जो होता है वो होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी। अब देखो इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करके हम ऊपर वाले क्वेश्चन को कैसे एक लाइन में कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला क्या था, मतलब दिया गया था साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x। अब इसको देखो किसके बराबर कर देंगे हम लोग, ये किसके बराबर होगा हमारे पास इस फॉर्मूले से, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये कितना हो जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, साइन ऑफ ए प्लस बी यानी कि 6x प्लस 4x 10x, और साइन ऑफ ए माइनस बी यानी कि साइन ऑफ कितना हो जाएगा आपका 2x। ये एक लाइन में आ जाता है हमारे पास। अगर ये हम लोग फॉर्मूला वहाँ पे लिख देते हैं कि यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो हमारा वैसे कर सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि एक दो पॉइंट नंबर का दिया है तो इस तरीके से कर लेंगे, कर सकते हैं। आपको ये भी फॉर्मूला मतलब पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x। एक इसका भी फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, अब वो आप खुद से डराइव कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x, कॉस स्क्वायर 2x माइनस कॉस स्क्वायर 6x इज इक्वल टू साइन 4x साइन 8x, साइन 4x इंटू साइन 8x। चलो फिर से लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास कॉस 2x प्लस कॉस 6x इंटू कॉस 2x माइनस कॉस 6x। ओके, तो कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला लगाते हैं तो कितना आता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो 2x प्लस 6x 8x बाई 2 4x, कॉस सी प्लस कॉस डी ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2। कितना हो जाएगा सी माइनस डी बाई 2 जब करोगे तो कॉस ऑफ 2x माइनस 6x कितना हो जाएगा माइनस का 4x डिवाइड बाई 2, माइनस का 2x होगा, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। चलो उसको बाद में हम लोग कर लेंगे। तो ये आपका पहले वाले से आ गया। दूसरे वाले से क्या आ जाएगा कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होता है माइनस का 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 4x, और इंटू कितना आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2। तो साइन ऑफ सी माइनस डी बाई 2 जब करेंगे तो माइनस का 2x आ जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू 2 कॉस 4x। अब कॉस ऑफ दिस वन जो होता है वो हमारे पास सीधा सीधा कॉस 2x हो जाएगा, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस एक्स कॉस एक्स होता है। अच्छा, साइन ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो माइनस का साइन एक्स होता है, तो ये आपका जो होगा वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इंटू हो जाएगा 2 साइन 4x साइन 2x। अब ये कॉस 2x और साइन 2x और एक 2 को एक साथ लेके आ जाते हैं, तो 2 टाइम्स कॉस 2x इंटू साइन 2x, इसको एक साथ कर लिया, और 2 टाइम्स कॉस 4x इंटू साइन 4x, इसको एक जगह कर लिया। तो अब ये आपका किसका फॉर्मूला जाएगा साइन ऑफ 2x, जहाँ पे कि x का काम ये करेगा, तो साइन 2 इंटू 2x एक बन जाएगा, और इंटू ये बन जाएगा साइन ऑफ 2 इंटू कितना 4x। तो आपका एक कितना बन गया साइन ऑफ 4x इंटू साइन ऑफ कितना 8x। आई थिंक यही है हमारे पास राइट हैंड साइड 4x इंटू 8x। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 भी जो है वो भी प्रूव हो गया। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x, 2x प्लस 2 साइन 4x। सॉरी, क्वेश्चन नंबर कितना है 14। साइन 2x प्लस 2 साइन 4x प्लस साइन 6x इज इक्वल टू
इज इक्वल टू 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x, 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x, 4 कॉस स्क्वायर एक्स साइन 4x। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखो 3 है हमारे पास, साइन 2x है, साइन 4x और साइन 6x है। तो देखो हमेशा हम लोग साथ में उसको लेते हैं जिससे साइन सी प्लस साइन सी या फिर साइन सी माइनस साइन डी वाला फॉर्मूला लगाने से हमारा ये वाला क्रिएट हो जाए। तो देखो अगर 2 और 4 को लेते हो तो 2 और 4 को जब ऐड करोगे आप लोग, मतलब डेफिनेटली यहाँ पे इसको अलग अलग तोड़ के तब की बात कर रहे हैं, ठीक है। मतलब अगर आप ऐसे करना चाहते हो कि इसको साइन 2x लो और साइन 4x को आप साइन 4x प्लस साइन 4x लिख दो और प्लस साइन 6x करो, ठीक है। तो जब आप इन दोनों को लोगे तो जब c प्लस डी बाई 2 करोगे तो 2x प्लस 4x बाई 2 3x बन जाएगा आपका, ठीक है। और जब आप इससे c प्लस डी बाई 2 करोगे तो 5x बन जाएगा। तो आपका एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, तो वो हम चाहते हैं नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले वाले को और थर्ड वाले को उठाएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे 2x है, इससे 6x है, तो 2x प्लस 6x 8x बाई 2 करेंगे तो ये हमारा 4x बन जाएगा। तो LHS की बात करते हैं, तो हम साइन सी प्लस साइन डी इस पर लगा रहे हैं तो कितना आ जाता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 4x इंटू साइन ऑफ कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2, तो माइनस का 4x आएगा डिवाइड बाई 2 माइनस का 2x, बट है क्या कि ये हमारे पास कॉस के अंदर डायरेक्टली, मतलब चलो माइनस का 2x कर ही देते हैं, हम नेक्स्ट लाइन में कर देंगे इसको। ये आ गया आपका, और प्लस का कितना है हमारे पास 2 साइन कितना 4x। अब यहाँ से हम 2 साइन 4x को बाहर कर सकते हैं, 2 साइन 4x को बाहर कर सकते हैं, तो आपका बचेगा कितना 1 प्लस कॉस 2x। अब 1 प्लस कॉस 2x जो होता है वो कितना होता है 2 कॉस स्क्वायर x होता है। अगर कॉस 2x का फॉर्मूला याद है, बहुत सारे फॉर्मूले हम लोगों ने किए थे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो 1 प्लस कॉस 2x जो हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स। तो 2 इंटू 2 4 कॉस स्क्वायर एक्स और कितना साइन 4x। ये भी आपका हो गया प्रूफ राइट हैंड साइड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 है कॉट 4x साइन 5x प्लस साइन 3x, कॉट 4x इंटू कॉट 4x इंटू साइन 5x प्लस साइन 3x, साइन 5x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू कॉट x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x, साइन 5x माइनस साइन 3x, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। कॉट 4x, ओके। LHS से शुरू करते हैं। कॉट 4x को ऐसे ही पहले छोड़ देते हैं और साइन सी प्लस साइन सी साइन डी लगाते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 यानी कि 5x प्लस 3x बाई 2, यह आ जाएगा 5x प्लस 3x बाई 2 इंटू क्या होता है कॉस ऑफ सी माइनस डी बाई 2 यानी कि 5x माइनस 3x डिवाइड बाई कितना 2। तो आपका आ जाएगा कॉट 4x इज इक्वल टू कॉट 4x इंटू 2, ये साइन कितना हो जाएगा 4x इंटू ये आपका कितना हो जाएगा कॉस ऑफ 2x, सॉरी कॉस ऑफ x हो जाएगा। अच्छा, कॉट 4x को क्या लिखा जा सकता है कॉस 4x डिवाइड बाई साइन 4x डिवाइड बाई साइन 4x इंटू 2 साइन 4x कॉस 2x, ये और ये चला गया आपका। तो लेफ्ट हैंड साइड से आपका कितना आ गया 2 कॉस 2x कॉस 4x, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। राइट हैंड साइड को भी सी के बराबर प्रूफ कर लेते हैं, हो जाएगा काम हमारा। राइट हैंड साइड जो है आपका क्या है साइन 5x माइनस साइन 3x कॉट x इंटू है हमारे पास साइन 5x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू कॉट x यानी कि कॉस x बाई साइन x। अब कॉस सी साइन सी माइनस साइन डी कितना आता है 2 साइन
c माइनस डी बाई टू यानी कि 5x माइनस 3x बाई टू इंटू कितना होता है कॉस ऑफ c प्लस डी बाई टू यानी कि 5x प्लस 3x बाई कितना 2। तो 5x माइनस 3x बाई टू कितना जाएगा साइन एक्स, इस साइन एक्स से साइन एक्स चला गया हमारे पास। तो आपका ये बन जाएगा 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कितना कॉस 4x, 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस 4x। अच्छा कॉस 2x है क्या, एक मिनट, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक्स ही आया था ना हमारे पास, एक्स आया था तो ये भी हमारे पास एक्स ही है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में से भी हमारा वही आ गया और राइट हैंड साइड को भी सिंप्लीफाई किया तो वही आ गया हमारे पास LHS और RHS जो है वो दोनों के दोनों बराबर आ गए हमारे, तो हो गया। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।